नेहरू एडवीना माउंटबेटन के साथ एक कमरे में अलग से बंद थे। सरकारी गाड़ी में बैठा के पीछे वाले दरवाजे से नरेंद्र मोदी के घर लेके जाया जाता है और उसके बाद उसको फर्स्ट फ्लोर में ले जाते हैं और मोदी जी के बेडरूम के बगल वाले कमरे में कहते हैं तुम्हें यहीं रहना होगा। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चरित्र सवालों में है। सवाल किसी और ने नहीं, खुद मोदी जी के ही अपनों ने खड़ा किया है। मोदी जी के सांसद रहे सुब्रमण्यम स्वामी, मोदी जी की दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्र और मोदी जी की घनघोर प्रशंसक मधु किश्वर, जिन्होंने मोदी जी की बायोग्राफी मोदीनामा लिखी। मोदी जी का चरित्र बिगाड़ने वालों में भी मोदी जी के अपने ही शामिल हैं। मोदी जी के मंत्री हरदीप पुरी और एस जयशंकर। लेकिन मोदी जी समेत समूची बीजेपी चुप है, तब भी जबकि मधु किश्वर ने मोदी जी पर गंभीर से गंभीर आरोप मढ़े हैं। मधु किश्वर ने आधी रात में एक ट्वीट करते हुए लिखा, भाजपा आईटी सेल के हेड अमित मालवीय पहले पोर्न बेचते थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर मोदी के लिए मोदी के सीएम रहते हुए खास सर्विस देते थे। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी महिलाओं का इंतजाम करवाते थे। मधु अपने ट्वीट में यह भी लिखती हैं, मोदी के लिए खास सर्विस देश विदेश में कौन करता था? स्मृति ईरानी को मंत्री क्यों बनाया? बदले में क्या लिया? पोर्न पेडलर अमित मालवीय को कैसे आईटी सेल का हेड बनाया? मानसी सोनी की जासूसी क्यों कराई? मधु किश्वर यही नहीं रुकती हैं, वह मोदी जी को भी टारगेट करते हुए लिखती हैं कि मोदी जी के कई महिलाओं के साथ कथित संबंध थे, जिसकी चर्चा संघ में भी थी। मधु ने ऐसे आरोप लगाए हैं जो मैं बता नहीं सकता। फिर भी मोदी और मोदी की पार्टी बीजेपी मौन है। क्यों? ये वही बीजेपी है जिसके सांसद गिरिराज सिंह संसद के बाहर और निशिकांत दुबे संसद के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू के चरित्र पर सवाल उठाते हैं। मैं इस पोस्टर के बारे में क्या, पोस्टर खुद बोल रहा है कि नेहरू जी ने किस तरह से देश को अपमानित करने का काम किया, अपने आकांक्षाओं के लिए, अपने कामनाओं के लिए किस ढंग से देश को गिरवी रखा, कश्मीर को गिरवी रखा, पीओके को छेड़ दिया, संयुक्त राष्ट्र संघ ले गए कश्मीर के इशू को। उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए देश को गिरवी रखने का काम किया। और तो और जब बाबा साहब अंबेडकर चुनाव हार गए तो माउंटबेटन के साथ वो खुशियां मना रहे थे। ये एडवीना माउंटबेटन की बेटी है सर। वो कहती है कि महात्मा गांधी की हत्या हो गई 30 जनवरी 1948 को, और उसके बाद जो है गम मनाने के बदले नेहरू एडवीना माउंटबेटन के साथ एक कमरे में अलग से बंद थे और फादर ने और उसने वो किस तरह से भारत के पहले प्रधानमंत्री अय्याशी कर रहे थे। इस किताब में मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं, मैं उसको कोट करना चाहता हूं। दूसरी किताब है सर, जो मथाई साहब, जो नेहरू साहब के पीए हुआ करते थे, वो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध थे और उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप में जो है उनको हटाया। ये बोलने दिया जाए सर, और मैं उन किताबों का जिक्र कर रहा हूँ, मैं सारी किताबें लेकर आया हूँ जिन्होंने अय्याशी, मक्कारी और भ्रष्टाचार से पीड़ित इस कांग्रेस का हाल ये सारे देश को समझना चाहिए। ये किताब है सर, सोनिया जी की किताब है ये सर। किस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार के आधार पर, किस तरह से भ्रष्टाचार के आधार पर। आश्चर्य यह है कि मोदी और मोदी की बीजेपी को पंडित नेहरू के चरित्र पर सवाल उठाने वाले गिरिराज सिंह और निशिकांत दुबे विश्व के महान इतिहासकार और जज नजर आते हैं, लेकिन मोदी जी की बायोग्राफी लिखने वाली मधु किश्वर गद्दार नजर आती हैं। बात वही हुई, गिरिराज और निशिकांत करें तो रासलीला, मधु और सुब्रमण्यम करें तो कैरेक्टर ढीला। सवाल यह नहीं है कि क्या गलत है क्या सही है, सवाल यह भी नहीं है कि पंडित नेहरू का चरित्र हनन क्यों किया जा रहा है। नेहरू न तो इस समय देश के किसी पद पर हैं और न ही इस दुनिया में। हरदीप पुरी और एस जयशंकर देश के कैबिनेट मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर इनके चरित्र पर सवाल है तो पूरे देश का लोकतांत्रिक चरित्र सवालों के घेरे में है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जी को खुद सामने आकर सफाई देनी ही चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह कि क्या नरेंद्र मोदी ऐसा करेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी में विधायक रहते कपिल मिश्रा ने मोदी के चरित्र पर विधानसभा में लंबी चौड़ी चार्जशीट पेश की,
सीडी प्रस्तुत की और बीजेपी न केवल कपिल मिश्रा को अपनी पार्टी में शामिल कर ली, बल्कि मोदी जी के आशीर्वाद से कपिल मिश्रा दिल्ली सरकार में मंत्री भी हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस नेत्री अलका लांबा सवाल उठाती हैं तो क्या गलत है? सुनिए। ये कपिल मिश्रा हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक और मंत्री थे। तब मैं उनके साथ इसी विधानसभा में, जब वो ये वीडियो रख रहे थे, मैं भी सामने बैठी थी आम आदमी पार्टी की विधायक के तौर पर। और ये सीडी था जिसे भाजपा से ही आए, जो हमारे स्पीकर पद पर बैठे हैं वो भी भाजपा से आए थे, ये भी भाजपा में इनकी माता जी मेयर रही हैं। तो ये लोग भाजपा से आम आदमी में आए, और आम आदमी में जब आए तो इनके पास बहुत सी चीजें थी। कपिल मिश्रा के पास तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी की सीडी थी जो चलाई गई थी उस समय सदन के भीतर, क्योंकि बाहर चलाने की इजाजत नहीं थी और मीडिया दिखाता नहीं, इसलिए लाइव विधानसभा सत्र में गुजरात की उस सीडी को चलाया गया है। और ये एप्स्टीन फाइल्स यहां पर ऐसी बहुत हैं जिसे दबा दिया गया। ये कहते हैं ये सीडी सुप्रीम कोर्ट को 2015 में एक महिला जिसका जिक्र मैं करूंगी सौंपी गई थी, लेकिन 15 से 25, 26, 10 साल से उस सीडी को देखा, उसकी जांच करने का काम किसने दबा कर रखा है? सुनिएगा आज भाजपा के दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा जी को विधानसभा में बोलते हुए क्या कहते हैं। उस महिला का फोन बंद करा के सरकारी गाड़ी में बैठा के पीछे वाले दरवाजे से नरेंद्र मोदी के घर लेके जाया जाता है, और उसके बाद she was taken to the first floor and given a room across the chief minister's bedroom। उसको फर्स्ट फ्लोर में ले जाते हैं और मोदी जी के बेडरूम के बगल वाले कमरे में कहते हैं तुम्हें यहीं रहना होगा। लड़की को ले जाते हैं सरकारी गाड़ी में, मुख्यमंत्री के घर ले जाते हैं, उनके साथ वाले कमरे में रखते हैं। और क्यों रखते हैं, क्या होता है, क्या नहीं हुई, सब सीडी जो पेश की गई थी, दी गई थी इस विधानसभा में स्पीकर को आधिकारिक रूप से। आज यही बीजेपी में मंत्री हैं, वो सीडी आज भी उम्मीद है इनके पास होगी। आज हिम्मत करके देश के प्रधानमंत्री को ही सीधा सीडी देकर उन्हें कहिए इसकी जांच करा लीजिए। अगर सीडी के साथ छेड़खानी है, आप निर्दोष हैं, तो मुझे आगे रखकर, कपिल मिश्रा जी को आगे रखकर निर्दोष का सर्टिफिकेट आप लीजिए। कपिल मिश्रा जी, हम आपको कहते हैं। अब आरोप ये है कि ये भाजपा में है, आज भाजपा के मंत्री है, ये हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये भाजपा के नेता है। अब दूसरे ही भाजपा के नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, कांग्रेसी नहीं है, भाजपा ही है, राज्यसभा सांसद मंत्री, वो भी इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की कैबिनेट में कुछ महिलाएं थी जो प्रधानमंत्री, शर्म आती है जिस शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी, पूरी भाजपा उस पर चुप है, उस पर चुप है। कोई कार्रवाई डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के कहे हुए बयानों पर उसकी जांच क्यों नहीं होती? और जिन महिलाओं के ऊपर इशारा कर रही हैं वो महिला मंत्री, पूर्व मंत्री भी जानती हैं कि ये इशारा आपकी तरफ हो रहा है। आप क्यों चुप हैं? आप क्यों चुप हैं? क्यों आप बोलती नहीं हैं? क्यों सरेआम डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, भाजपा के नेता, लगातार आकर इस तरह से, इस तरीके के शब्द की सोती थी, इसलिए उनको सांसद का टिकट मिलता था और इसलिए वो मंत्री बनी है। आज इस पे ये भाजपा के नेता हैं, कांग्रेस के नहीं है। कपिल मिश्रा हो, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, और अभी मैं जो आपको ट्वीट का लिंक दिखा रही हूं, आज ये भयानक 12-13 घंटे पहले प्रोफेसर मधु पूर्णिमा किश्वर, इनके फॉलोवर मैं देख रही हूं 1.8 मिलियन फॉलोवर हैं इनके। मोदी नामक किताब इन्होंने लिखी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप पर, इन्हीं प्रोफेसर मधु पूर्णिमा ने किताब लिखी है। आज वही कुछ घंटों पहले एक खुलासा करती हैं कि उनके पास भी वो सीडी थी, उन्होंने भी उस सीडी को देखा जो गुजरात में आपके मुख्यमंत्री बनते हुए एक महिला के साथ कांड हुआ है, और वो खुद लिखती हैं अपने ट्विटर हैंडल में कि वो सीडी सुप्रीम कोर्ट पे जांच के लिए, जिसे आपकी सरकार और आपने दबाया हुआ है। ये सारी चीजें खुलकर आ रही हैं। तो चीटे जो हैं, और मैंने देखा है डॉक्टर सुब्रमण्यम के बयान को, क्योंकि भाजपा के लोग फॉलो करते हैं। आप देखेंगे मधु किश्वर को देखें, कपिल मिश्रा को देखें, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, ये भाजपा के ही नेता रहे, भाजपा की विचारधारा, और पिछले 10 सालों से नरेंद्र मोदी जी का समर्थन करते रहे, उनके इतने करीब पहुंच गए कि उनकी एक एक खबर, सबूत इन सबके पास है। और पूरे आत्मविश्वास के साथ मीडिया, सोशल मीडिया में आकर ये तीनों लोग
कपिल मिश्रा अब नहीं कह रहे, लेकिन बाकी 3-2 लोग तो अभी भी रख रहे हैं। और मिलियन व्यू मैंने देखा है, जो सुब्रमण्यम जी का है 3.7 मिलियन व्यू कुछ घंटों में आते हैं, और भाजपा के लोग इसे देख रहे हैं। अंदरूनी तौर पर तो मुझे पूरी उम्मीद है कुछ लोगों का अंतर आत्मा अभी भी जिंदा होगी